उस दिन घर में नांदी श्राद्ध होना चाहिए। क्या होता है नांदी श्राद्ध? ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता है, पितरों के लिए करवाया जाता है। नहीं सुना नाम आपने? नांदी श्राद्ध का मतलब होता है नांदी मुख श्राद्ध। इसका पूरा नाम है नांदी मुख श्राद्ध। हमारे जो पूर्वज है ना, मरने के बाद ये पितृलोक में जाते हैं, उस समय इनका मुख कितना बड़ा होता है? सुई की नोक के अग्रभाग वाला जो रहता है, अग्रभाग के बराबर ऐसा छोटा सा पतला सा मुंह रहता है पूर्वजों का, पितृलोक में जो निवास करते हैं। तो अब हम कुछ भी अर्पित करते हैं, श्राद्ध पक्ष में हमने खीर खिलाई ब्राह्मणों के द्वारा, या कौवे को खिलाकर, या चींटियों के द्वारा, जैसे भी वो खीर पूरी हमने खिला तो दी, खीर पापड़ी, लेकिन वो खीर उन तक पहुंचेगी नहीं। वो चाह करके भी उसको नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि उनका मुंह कैसा है? वो सुई के अग्रभाग जैसा, पितरों का। वो खूब भूखे रहते हैं, खूब तड़पते हैं, प्यास लगती है पर वो पी नहीं पाते, भूख लगती है पर खा नहीं पाते। हम देते भी है पर उन तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि उनका मुख ऐसा है। और नांदी मुख श्राद्ध जब किया जाता है बालक के जन्म के बाद, सूर्य पूजा वाले समय के बाद, तो उस नांदी मुख श्राद्ध को करने के बाद वो ऐसी क्रिया होती है पांडित्य कर्म में, ब्राह्मण देवता जानते हैं। आपके आसपास वाले ब्राह्मणों से आप पूछोगे तो बता देंगे कि उस क्रिया को करने के बाद पितरों का मुख नांदी मुख हो जाता है। नांदी कहते हैं नंदी को, बैल को। बैल का मुख जैसा रहता है इतना बड़ा, ऐसा हमारे पूर्वजों का मुंह हो जाता है। पहले सुई जैसा और बाद में ऐसा बड़ा मुंह हो जाता है। तो उसके बाद आप जो भी अर्पित करो वो प्रेम से पा सकते हैं, उन तक पहुंचता है और वो तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए नंदी मुख श्राद्ध करवाना हर मनुष्य को जरूरी रहता है। ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पर करवाना चाहिए। बालक के जन्म पर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही बालक होता है, और पितरों के आशीर्वाद से बालक हुआ और हम पितरों को दे रहे हैं, वो अर्पित नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो वो दुखी होते हैं। तो फिर वो बालक भी समस्या में रहता है। वो पितृदोष अगर लगा हुआ है, पितृदोष यही तो होता है, पितृ प्रसन्न नहीं मतलब पितृदोष, और वो अगर समस्या में है, खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे, तो वो भूखे रहने के कारण हमको दुखी करते हैं। दोष लगता है, हम दुखी होते हैं। फिर हमारा कहीं विवाह नहीं हो रहा है, तो कहीं हमारे घर में संतान नहीं हो रही है, तो कहीं हमारे नौकरी नहीं लग रही है। ये सारी समस्याओं की जड़ एक ही होती है कि कहीं न कहीं हमने जो अर्पित किया वो पितरों तक नहीं पहुंचा। इसलिए हर घर में नांदी श्राद्ध होना ही चाहिए। बालक के जन्म में मान लो आपके घर में ऐसा समय है कि अभी भी बालक नहीं आ रहा है, अभी तो समय लगेगा, तो क्या करें? तो श्राद्ध पक्ष आता है। उस श्राद्ध पक्ष में अपने घर पर नांदी श्राद्ध रखो, ब्राह्मण को बुला करके, और श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त ये क्रिया करो।